सो हियर इज द फाइनल पार्ट ऑफ शैला की कहानी। और जो लोग इस कहानी पे बिलीव नहीं कर रहे उनका मैं क्या ही कर सकती हूँ। चलो छोड़ो, स्टोरी में आगे सुनाती हूँ। जब उसकी मदर ने हमें बहुत सारी बातें और भी बताई तो हमने उनसे पूछा कि जब इतना कुछ आपके साथ हो रहा था, आपके घर में इतना कुछ हो रहा है, बच्ची आपकी इतनी अनयूजुअल चीजें कर रही थी, तो आपने पहले क्यों नहीं ध्यान दिया उस पे, आपने पहले ये किसी से क्यों शेयर नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि मैं बच्ची पे ध्यान ही नहीं दे पाई क्योंकि मेरे घर में कोई भी मेड वगैरह नहीं है और सारे घर के काम मुझे ही करने पड़ते हैं, तो मैं घर के कामों में मसरूफ होती थी, तो मैं बच्ची पे ध्यान नहीं दे पाई। लेकिन जब ये बहुत ज्यादा बीमार होने लगी और बहुत ज्यादा घर में चीजें होने लगी, तब मैंने इस पे तवज्जो देना शुरू की कि ये क्या हो रहा है। और फिर मैंने आपसे डिस्कस किया, शायद स्कूल में कोई फ्रेंड है जिसका इतना ज्यादा ये जिक्र करने लग गई है, तो इसलिए फिर मैंने आपके साथ शेयर किया। उन्होंने बताया कि उन्होंने इसके सारे टेस्ट करवाए हैं, हर तरह का इसका मेडिकल टेस्ट करवा लिया है, लेकिन सारे टेस्ट उसके क्लियर आ रहे हैं, किसी किस्म का भी मेडिकल इशू इसको नहीं है, लेकिन फिर भी ये वीक होती जा रही है और इसकी हालत मजीद खराब होती जा रही है। खैर, जब हमने पिछले दिन का जो भी किस्सा उनके साथ डिस्कस करना शुरू किया कि किस तरह से हमारे साथ क्या कुछ हुआ और हमने क्या देखा और हमें क्या फीलिंग उस टाइम पे आई, तो उन्होंने कहा हाँ, हमें कुछ कुछ शक हो रहा था क्योंकि जब इसकी मेडिकल रिपोर्ट्स क्लियर आ रही थी तो हमें लगा कि इसके साथ कोई और मामला है। तो उन्होंने कहा कि हमने काफी पढ़ाई वगैरह भी इस पे करवाई है, दम दुरूद भी करवाया है, लेकिन अभी इस पे असर नहीं हो रहा है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। अब तो मुझे कंफर्म हो गया है कि मामला कुछ और है, तो अब हम मेडिकल से हट के थोड़ा इस पे तवज्जो देंगे। फिर उस बच्ची ने स्कूल आना छोड़ दिया। मैंने जब उसकी मदर को कॉल की तो उन्होंने कहा मैं कल स्कूल आऊंगी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लेने के लिए। नेक्स्ट डे जब उसकी मदर आई, जब मैंने उनसे पूछा कि आप बच्ची को स्कूल से क्यों निकलवा रही हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि आपकी बातें सुनने के बाद हमने किसी को बुलाया अपने घर में, उन्होंने घर में आके कोई पढ़ाई वगैरह की और उन्होंने हमें ये बताया कि हमारे घर के अंदर कोई चीज है जो बच्ची के साथ अटैच हो चुकी है और इस बच्ची को ना वो किसी से बात करने देती है, ना वो इसको किसी से खेलने देती है, ना किसी के साथ वो अटैच होने दे रही है। उस चीज ने इस बच्ची को पूरा अपने हसार में ले लिया है। तो उन्होंने कहा कि ये बात सुनने के बाद हम उस घर में नहीं रहना चाहते। तो उन्होंने कहा हम अपने आबाई सिटी में जा रहे हैं जहाँ पे हम रहते थे पहले, हम यहाँ पे शिफ्ट होकर आए थे क्योंकि इसके अब्बू की जॉब यहाँ शिफ्ट हो गई थी, तो हम वापस अपने शहर जा रहे हैं, इसलिए मैं बच्ची को स्कूल से निकाल रही हूँ। उन्होंने कहा कि वो वैसे भी स्कूल कंटिन्यू नहीं कर सकती, वो इतनी वीक हो चुकी है कि उससे पढ़ा नहीं जाता, उससे बैठा नहीं जाता, उससे खेला नहीं जाता, तो इसलिए फायदा नहीं है उसको स्कूल में भेजने का। वो बच्ची आज तक मेरी अम्मी को भी याद है और मुझे भी याद है क्योंकि ये सारा किस्सा मैंने अपनी अम्मी के साथ भी शेयर किया था। और ये किस्सा आप लोगों के साथ शेयर करने का सिर्फ यही रीजन है कि अपने बच्चों पे थोड़ा सा तवज्जो दें, अपने बच्चों पे ध्यान दिया करें, उनकी बातों को सीरियस लिया करें। हमने आजकल अपने बच्चों को बिल्कुल इग्नोर रखा हुआ है, या तो मोबाइल पकड़ा देते हैं या टीवी पकड़ा देते हैं और खुद अपने कामों में लगे रहते हैं, खुद बिजी रहते हैं और बच्चे बिल्कुल इग्नोर्ड होते हैं। हमें नहीं पता बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, उनकी क्या एक्टिविटीज हैं। अपने बच्चों की हर एक्टिविटी पे ध्यान दें और उसको सीरियस लिया करें कि अगर आपका बच्चा मेड अप स्टोरीज भी सुना रहा है ना, तो उसको प्लीज सीरियस लिया करें और उनसे पूछा करें कि आपके कौन से दोस्त हैं, वो कहाँ रहते हैं, आप उनको घर पे बुलाओ, उनके साथ मिलो।